नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने वीरबाल दिवस पर सिख शहीदों को किया याद। कहा, साहिबजादों को मुगलिया बादशाहत डिगा नहीं पाई। साथ ही जनजी के आत्मविश्वास पर पीएम मोदी ने जताया भरोसा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, विदेश मंत्रालय ने दिया कड़ा संदेश। रणधीर जायसवाल बोले, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सैम पित्रोदा का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, राहुल गांधी पर विदेश में रखी जा रही है नजर। तो वहीं कल होगी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, पर मीटिंग से पहले जमकर बवाल। बीजेपी ने रचा इतिहास, पहली बार जीता तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव। वीवी राजेश बने मेयर। नाइजीरिया में आईएसआईएसआई पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, मारे गए आतंकियों को दी क्रिसमस की बधाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीरबाल दिवस के मौके पर श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही क्रूरता और अत्याचार के सामने उनके साहस, बलिदान और अटूट विश्वास को याद किया। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दिन गहरी भावना और सम्मान का प्रतीक है। ये 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी और मुगल शासक औरंगजेब के बीच ऐतिहासिक संघर्ष की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा कि चारों साहिबजादों को मुगलिया बादशाहत डिगा नहीं पाई। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की युवा पीढ़ी, खास करके जन जी के आत्मविश्वास और क्षमता पर पूरा भरोसा जताया। पीएम मोदी ने कहा कि जन जी और जन अल्फा ही आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो आगे आकर नेतृत्व करें और राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाए। प्रधानमंत्री के अनुसार यही पीढ़ी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ताकत रखती है। सर, कुछ लोग जनजी को भड़काते हैं, लेकिन पीएम मोदी उन पे विश्वास जता रहे हैं। और दिन भी कैसा उन्होंने चूज किया, आपने देखा। साहबजादों की याद करते हुए आपने उस दिवस को वीर बाल दिवस बना दिया। और कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की इस बलिदान को इतिहासकारों ने छिपाया। लोग बताते नहीं थे। और नए जनरेशन युवाओं के लिए इससे बड़ा और कोई इसको कह सकते कि आइडियल नहीं हो सकता जो काम साहबजादों ने किया। और यह भी बताता है कि संघर्ष किस तरीके से हुआ। पहचान मिटाने की कोशिश की, इस्लाम कबूल करने की बात हुई, लेकिन फिर भी वो मातृभूमि की सेवा में जरा से टस मस नहीं हुए, हंसते हंसते अपनी जानें दे दी। ये है रियल हीरोज, हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हीरोज। और तथा कथित सेकुलर पार्टियां इस तरह के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को छिपा कर रखा। ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हिंदुस्तान के युवाओं को बता रहे हैं कि कहां से आपको अपने आदर्श चूज करने चाहिए। और इतिहास के उन पन्नों को भी देश के सामने रखा जा रहा है जिसे इतिहासकारों ने, खास करके वामपंथी इतिहासकारों ने छिपा कर रखा। जी, तो वीरबाल दिवस पर देश को बड़ा संदेश आज पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। तो वहीं बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी शत्रुता बेहद चिंता का विषय है। हम बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध समेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी दुश्मनी गंभीर चिंता का विषय है। सर, आज विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली बयान भी सामने आया। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अब भारत का क्या रुख लग रहा है? भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हो रही है, ईसाइयों की हत्या हो रही है,
कल एक ईसाई व्यक्ति भी उसे लिंच किया गया, कारण वो क्रिसमस मना रहा था। और इसलिए भारत सरकार की तरफ से आज बहुत ही हार्ड लाइन लेते हुए कहा गया कि इस तरह की घटनाओं को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब कि इसके ऊपर अब कोई एक्शन की भी तैयारी हो सकती है। मतलब ये कि ये जो बांग्लादेश के अंदर में वो पॉलिटिकल क्राइम है, पॉलिटिकल वायलेंस है, पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है, ये बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। और भारत ने आज सख्त चेतावनी दी है कि ये जो भारत के खिलाफ वहां प्रोपेगेंडा यूनुस सरकार चला रही है, ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जी, तो बांग्लादेश को लेकर भारत का रुख साफ है। तो वहीं राहुल गांधी 14 दिसंबर को जर्मनी दौरे के लिए रवाना हो गए थे। अब भारत कब लौटे भी या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। राहुल के विदेश दौरे को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। इसी बवाल के बीच सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के विदेश दौरे के दौरान भारतीय दूतावास के अधिकारी उन पर नजर रखते हैं और कई बार विदेशी नेताओं से उन्हें ना मिलने को कहा जाता है। हालांकि उम्मीद है राहुल गांधी कल जरूर नजर आएंगे, क्योंकि कल यानी कि 27 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। सर, हर बार राहुल गांधी विदेश जाते हैं, कांग्रेस में बवाल होता है, कांग्रेस जवाब नहीं देती, लेकिन इस बार सैम पित्रोदा क्यों कह रहे हैं कि उन पर नजर रखी जाती है? अब पता नहीं कहीं जाना चाह रहे होंगे, नहीं जा पाए हों, या किसी ऐसी जगह पे, किसी पब, किसी क्लब, किसी लोगों से मिलने, कोई तो ऐसी घटना होगी। भाई, आप कोई सरकारी ट्रिप पे तो नहीं जा रहे हो, आप सरकारी ट्रिप पे नहीं जा रहे हो, आप प्राइवेट विजिट पे जा रहे हो, प्राइवेट इनविटेशन पे जा रहे हो, किसी सरकार के बुलावे पे तो आप नहीं जा रहे हो। तो चीजें तो आप खुद ही तय करते हो कि किससे मिलना है, नहीं मिलना है। और उसमें ये पता नहीं कि विदेश में हमारे एम्बेसीज के अधिकारियों ने उन्हें रोका या टोका, या पता नहीं, क्योंकि इनकी झूठ की तो कोई इसका कोई पैरेलल ही नहीं है। झूठ भी बोल सकते हैं सैम पित्रोदा, है? अब ये सवाल बताना चाहिए कि कहां कहां जाने से रोका, किससे किससे मिलने से रोका गया, तब बात मुकम्मल होगी। ऐसा तो नहीं कि भाई जर्मनी से आप कहीं और निकलने की कोशिश कर रहे हो और वहां अधिकारियों को मालूम चल गया हो, या किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति से मिलने की बात, या कहीं जाने की। तो ये तो सिर्फ एक सेंटेंस बोल देने से, इतना भी बड़ा आदमी नहीं है सैम पित्रोदा कि आपने जो है एक दे दिया कि भाई नजर रखी जा रही है। बिल्कुल रखनी चाहिए। देश का लीडर ऑफ अपोजिशन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, शामें कहां बिता रहा है, कौन से उसके दोस्त हैं, कहां कहां ये क्या क्या कार्यक्रम कर रहा है, ये तो नजर रखना, ये तो पार्ट एंड पार्सल, ये तो ड्यूटी है। आप जिस शहर में जाएं, जिस देश में जाएं, वहां के जो एम्बेसी के अधिकारी हैं, उनका ये दायित्व है। आप ये करके नहीं कह सकते कि हम प्राइवेटली आए हैं, हमें जो है हमें रोका टोका जा रहा है। तो अगर बेहतर ये होता कि भाई सैम पित्रोदा खुले खुले तरीके से बताते कि कहां कहां रोका गया, कहां कहां जाने से मना किया गया, किनसे मिलने से मना किया गया, तब बात को सीरियसली लिया जाता। अदरवाइज ये तो ही बहानेबाजी है। जी, तो कांग्रेस पार्टी कई अलग अलग मुद्दों को लेकर फंसी हुई है। तो वहीं केरल से एक बड़ी खबर आज सामने आई है। दरअसल पिछले 45 साल से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा वाले तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में अब की बार कमल खिल उठा है। लेफ्ट के किले में सेंध लगाते हुए बीजेपी के वीवी राजेश ने मेयर पद पर जीत दर्ज की है। वीवी राजेश को 51 वोट मिले, जिसमें एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन भी शामिल था। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा केपी शिवाजी को 29 वोट मिले, जबकि कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार केएस सबरीनाथन को 19 वोट मिले, जिनमें से 2 को बाद में अमान्य घोषित भी कर दिया गया। बता दें आपको कि तिरुवनंतपुरम ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर का गढ़ भी है। सर, ये जो बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत बीजेपी को हासिल हुई है, इस जीत का असर केरल के चुनाव में क्या देखने को मिला? देखिए, बहुत बड़ा असर है। तिरुवनंतपुरम बेसिकली वामपंथियों का एक गढ़ है, ये किला है। ये ठीक वैसा ही है कि अगर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ हार जाए, है ना, बनारस से भारतीय जनता पार्टी हार जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और उसी तरीके से आपने सही कहा, 45 साल से ये वामपंथियों का गढ़ रहा है, और वहां पे कांग्रेस पार्टी को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। इसका मतलब है कि जमीन पे बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है।
तिरुवनंतपुरम में मेयर चुन के आना और वो भी इतना भारी भरकम बहुमत के साथ, ये बता रहा है कि जो चुनाव केरल के अंदर में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच होना था, उसमें भारतीय जनता पार्टी एज ए थर्ड अल्टरनेटिव बनकर ऑलरेडी उभर गई है। ये केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होने जा रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। नाइजीरिया में ईसाइयों की बेरहमी से हत्याओं का बदला लेने के लिए अमेरिका ने वहां मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से भीषण एयर स्ट्राइक की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की जानकारी देते हुए मारे गए आतंकियों को कचरा बताया और तंज कसते हुए कहा कि सभी को क्रिसमस की बधाई। मारे गए आतंकियों को भी ट्रंप ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईसाइयों को निशाना बनाना बंद नहीं हुआ तो अमेरिका कट्टर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ अपनी बंदूक के साथ ऐसे ही और सटीक हमले जारी रखेगा। सर, ये ट्रंप की कार्रवाई क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लगातार दूसरे दिन ये बात हो गई। आईएसआईएस का ठिकाना बाकायदा इन लोगों ने सीरिया के अंदर किया। 70 ठिकानों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले बमबारी की और आज खबर आई कि नाइजीरिया के अंदर वहां आप ये समझिए कि बहुत ही ज्यादा क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है और वहां पे तरह तरह के अलग अलग जो आतंकवादी इस्लामिक संगठन हैं उनसे ये खबर आते रहती है। आपने कई बार नाम सुना होगा बोको हरम। ये बोको हरम वहां क्रिश्चियंस को मार रहा है। अब नाइजीरिया की सरकार के साथ मिलके, क्योंकि जगह पता ठिकाना वहां की सरकार ने अमेरिका को दिया और वहां हमले हुए। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अमेरिका ने सिर्फ हमला किया, इंपॉर्टेंट अमेरिका के नज़रिए में है। अगर आप सोशल मीडिया पे जो डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदा मैसेज आया है, वो पहली बार इतना खुल के कह रहे हैं कि जहां कहीं भी ये इस्लामी आतंकवाद होगा, ये जिहादी होंगे, उनको इसी तरीके से मेरी क्रिसमस का गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है न सिर्फ ये बोको हरम के ऊपर अटैक, आईएसआईएस के ऊपर अटैक, अलकायदा के ऊपर अटैक, बल्कि ऐसा लग रहा है अमेरिका ने इस्लामी जिहाद के खिलाफ यलगार कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।